जैसे कि पहले एपिसोड में हमने देखा चेंसलियो एक्जियो को लड़कियों के कपड़ों में देख के बहुत हंसने लगता है। इसके बाद चेंसलियो एकदम से शांत हो जाता है क्योंकि चेंसलियो को रियलाइज होता है चेंसलियो रूम में अकेला है और एक्जियो भी चेंसलियो के ऊपर बहुत गुस्सा है। इसके बाद से हम अपना अगला एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड के पहले हमें दिखाया जा रहा है जो एक्जियो है वो चेंसलियो के सामने आके अपने कपड़े को 2 हिस्सों में फाड़ देता है। ये देख के चेंसलियो एकदम शर्माते हुए लाल हो जाती है और बोलने लगती है, एक्जियो तुम हवस के पुजारी, तुमने क्यों अपने कपड़े फाड़ दिए। इसके जवाब में एक्जियो बोलने लगता है, तुम्ही ने तो बोला था मेरे फिगर बहुत अच्छा है, तुम्हें देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने अपने कपड़े फाड़ दिए। ये सुन के चेंसलियो शर्माते हुए अपने रूम की तरफ भागने लगता है। तभी चेंसलियो रुक जाता है और एक्जियो की तरफ गुस्से वाला फेस बना के बोलने लगता है, हमारे घर में और रूम नहीं है इसलिए तुम्हें बाहर सोफे पे ही सोना पड़ेगा और मेरे रूम में आने की कोशिश भी मत करना। ये बोलने के बाद चेंसलियो दरवाजा बंद करके अंदर से लॉक कर देता है। चेंसलियो का ये सब बात सुन के एक्जियो सोचने लगता है, मैं और सोफे पे सोऊंगा कभी भी नहीं। ये सब सोचने के बाद एक्जियो अपने जो हाथ में कपड़ा पकड़ कर रखा था वो सोफे में फेंक देता है। इसके बाद में हमें सुबह की सीन दिखाई जा रहा है जहाँ पर चेंसलियो अभी भी सो रहा होता है। तभी चेंसलियो का आँख खुलता है। चेंसलियो अपने सामने एक्जियो को देखता है और एक्जियो को देख के इतना जोर से चिल्लाता है कि बाहर के लोगों को भी सुनाई देता है। इसके बाद चेंसलियो एक्जियो से डर के बिस्तर से नीचे कूद जाता है और एक्जियो चिल्लाने की आवाज सुन के उठ के अपने कान में हाथ दे के बोलने लगता है, पागल औरत, इतने सुबह सुबह क्यों तुम चिल्ला रहे हो। इसके बाद चेंसलियो घबराते हुए आवाज में बोलने लगता है, मुझे तो याद है मैंने कल रात दरवाजा लॉक किया था, तुम कैसे मेरे रूम में आ गए। तभी एक्जियो कूल लुक के साथ टेबल के ऊपर पड़े हुए चाबी की तरफ उंगली करके दिखाते हुए बोलने लगता है, पागल बेवकूफ अंधे औरत, तुम्हारे रूम के चाबी बाहर टीवी वाले रूम के ड्रॉयर में था। इसके बाद हमें कल रात का सीन दिखाया जा रहा है जहाँ पर एक्जियो कुछ देर ढूंढने के बाद उसको चेंसलियो का रूम का चाबी मिल जाता है ड्रॉयर में। एक्जियो का ये सब बात सुन के चेंसलियो अपने आप को ही बेवकूफ समझने लगता है। तभी चेंसलियो शर्माते हुए दरवाजे की तरफ उंगली करके बोलने लगता है, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। तभी एक्जियो चेंसलियो का हाथ पकड़ लेता है और चेंसलियो को खींच के बिस्तर पे लाके चेंसलियो के ऊपर आ जाता है। यहाँ से ये एपिसोड खत्म हुआ, बट मैं अगला एपिसोड भी यही से चालू कर रहा हूँ। इसके बाद के सीन में हमें दिखाया जा रहा है जो एक्जियो है वो चेंसलियो के दोनों हाथ एकदम टाइट करके पकड़ लेता है। चेंसलियो के पास आते हुए बोलने लगता है, तुमने मुझे इतने सुबह सुबह उठा दिए, इसका भरपाई तुम्हें करना पड़ेगा। ऐसा बोलते हुए एक्जियो चेंसलियो को किस करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी चेंसलियो अपने पैर से एक्जियो को मुंह पे मार के एक्जियो को पीछे हटा देता है और चेंसलियो बोलने लगता है, मैं तुम्हारे जैसे कमीने इंसान के साथ कभी भी कुछ भी नहीं करूंगा। इन दोनों के जोर जोर के बातों के वजह से छोटू उठ जाता है और छोटू उठ के चेंसलियो के दरवाजा खोल के अंदर आते हुए बोलने लगता है, मम्मी डैडी आप दोनों इतने सुबह सुबह किस चीज की वजह से लड़ने लग गए। ये बोलने के बाद छोटू इन दोनों का योगा पोजीशन में देख लेता है और छोटू को देख के चेंसलियो और एक्जियो के फट के हाथ में आ जाता है और एक्जियो घबराते हुए बोलने लगता है, मैं तुम्हारे मॉम के साथ, मतलब मैं तुम्हारे मॉम को, हाँ याद आया, मैं तुम्हारे मॉम को हेल्प कर रहा था कॉकरोच पकड़ने के लिए। एक्जियो का ये बात सुन के चेंसलियो भी शर्माते हुए बोलने लगते हैं, हाँ हम दोनों कॉकरोच ही पकड़ रहे थे। ये सुन के छोटू कुछ भी नहीं बोलता और शांत रहता है। छोटू को शांत देख के दोनों ऐसे एक्टिंग करने लगता है जैसे कि सच में कॉकरोच को ढूंढ के मारने की कोशिश कर रहा था। इन दोनों का ऐसे एक्टिंग देख के छोटू सोचने लगता है, मैं बच्चा हो सकता हूँ, इतना नल्ला भी नहीं हूँ। एक्जियो चेंसलियो को धीरे धीरे बोलने लगता है, ये तुम्हारा गलती है, तुमने इतना जोर से चिल्लाया कि छोटू उठ के यहाँ पर आ गया। इसके जवाब में चेंसलियो बोलने लगता है, इस पे मेरी कोई गलती नहीं, इस पे गलती है तुम्हारी, क्योंकि तुमने बिना पूछ के कल रात को मेरे रूम पे आके सोए थे। तो अभी छोटू हंसते हुए जोर से बोलने लगता है, पापा मम्मी आप दोनों फिर से कॉकरोच पकड़ने का लड़ाई करो और मैं फिर से सोने के लिए मैं मेरा रूम में जाता हूँ। ये सुन के चेंसलियो अजीब से हंसते हुए शक्ल बना के बोलने लगता है, जाओ जाके सो जाओ, अपनी नींद पूरा करके फिर उठना। इसके बाद के सीन में हमें जुनेक्सुन का रूम दिखाया जा रहा है जहाँ पर जुनेक्सुन अपना काम कर रहा था। आपको याद ना हो तो मैं बता दूं, जुनेक्सुन वो है जो चेंसलियो का पहला हस्बैंड था और इसको हमने पहला एपिसोड में देखा था और 20 का एक एपिसोड में भी देखा था। इसके बाद जुनेक्सुन का काम खत्म हो जाता है और जुनेक्सुन अपना बगल का ड्रॉयर खोल के वहाँ से चेंसलियो का फोटो निकल के देखने लगता है और थोड़ी देर देखने के बाद सोचने लगता है, 4 साल गुजर गए फिर भी चेंसलियो का अभी भी मुझे याद आता है और जितना दिन गुजरने लगता है चेंसलियो मुझे और भी और एट्रैक्टिव लगने लगता है। तो अभी जुनेक्सुन दरवाजा नॉक करके अंदर आते हुए जुनेक्सुन को बुलाने लगता है। ये सुन के जुनेक्सुन जल्दी जल्दी फोटो ड्रॉयर में रखते हुए बोलने लगता है, क्या बात है, किस बात के लिए तुम मुझे बुला रहे हो। ड्रॉयर में फोटो रखते हुए जुनेक्सुन भी देख लेता है। ये देख के जुनेक्सुन बहुत गुस्सा होता है, फिर भी जुनेक्सुन जुनाइयो को हंसते हुए बोलने लगता है, खाना रेडी हो गया इसलिए मैं आपको बुलाने आ गया। और मनी मन बहुत गुस्से में सोचने लगता है, ये जरूर फिर से चेंसलियो के बारे में ही सोचने लगा था। खाना रेडी होने के बाद सुन के जुनेक्सुन ठीक है बोल के खाना खाने के लिए जाने लगता है और यहाँ पर जुनैन गुस्से में सोचने लगता है, जुनेक्सुन मेरे ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता, इस सब का कारण चेंसलियो है और चेंसलियो मेरा सब प्रॉब्लम का ही जड़ है। इस मंथ का आखिर में मैं दिखा दूंगा कि सबसे ज्यादा सुंदर कौन है। ऐसा सोचने के बाद जुनेक्सुन बहुत गुस्सा होने लगता है। यहाँ से ये एपिसोड खत्म हुआ, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हो चाहे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।